हर दिन जब मैं पदयात्रा की शुरुआत करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सवेरे सवेरे मुझे कुछ बच्चों से मिलने को मिल जाए और बस पूरी यात्रा की जैसे ऊर्जा मिल जाती है। एक ही उद्देश्य है इस पदयात्रा का कि सबको शुद्ध भोजन उपलब्ध हो। और बच्चों के पास मैं इसलिए आ रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं जितने भी स्कूलों में जा रहा हूँ वहाँ पर बच्चों को बहुत ख़राब वाली बीमारियाँ हो रही हैं और उन बीमारियों का ना कोई इलाज नहीं है। और वो सारी की सारी जो बीमारियाँ हैं ना, वो अधिकतर उनमें से अधिकांश बीमारियां भोजन की वजह से हैं, क्योंकि बच्चे गलत भोजन खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर जैसी बीमारियां हैं, छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा है, अर्थराइटिस है, और ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और अगर हमने समय रहते हुए इस सब पे ध्यान नहीं दिया तो जो हमारा जीवन है ना, जिसके लिए हमने जन्म लिया है, इस धरती पर हमें प्रभु ने भेजा है, वो जीवन कैसा हो जाएगा? व्यर्थ। कैसा हो जाएगा? आप में से कोई चाहता है कि जीवन व्यर्थ जाए? तो सबसे पहले जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। मैं एक बहेलिया की कहानी सुनाता हूँ। बहेलिया एक व्यक्ति को कहते हैं जो पक्षियों को अपने जाल में फंसाता है। पहले उनको दाना डालता है और फिर उनको अपने जाल में फंसा लेता है। तो अब वो बहेलिया तो नहीं है, लेकिन उस बहेलिया के रूप में बहुत सारी कंपनियां हैं जो इन जंक फूड को बनाती हैं, और इन जंक फूड को कुछ इस तरीके से बनाती हैं ताकि आप उनके बनाए जाल में फंस जाएं, और इतने अच्छे से फंस जाएं कि आपको अपने जीवन की भी चिंता ना रहे। हमें वो जंक फूड बेच रहा है बार बार, और बार बार कैसे बेच पाता है? क्योंकि उसका जो भोजन है ना, वो एक अलग तरह की लत लगाता है हमें। तो बुरी आदत की खासियत होती है वो, हाँ, बच्चों को उस उम्र में वो भोजन करा दिया जाता है ताकि वो जिंदगी भर इस भोजन को बार बार करते रहे। इससे क्या होता है? उनका क्या होता है? जो कंपनियां जंक फूड बनाती हैं, जो लोग जंक फूड बेचते हैं, उनका क्या होता है? कैसे फायदा होता है? उनको क्या मिलता है? क्या मिलते हैं? मुझे आवाज नहीं आई क्या? उनको पैसे मिलते हैं, और हमें क्या मिलती है? हमें क्या मिलती है? बीमारियां। समझदार बच्चे हैं, और फिर भी खाते हैं, है ना? तो यही ट्रैप है बच्चों। अगर आपने कोई बर्गर खा लिया ना एक बार ऐसे, या कोई पिज़्ज़ा खा लिया एक बार ऐसे, या कोई कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो अधिकांश चांस है कि आप उसको ज़िंदगी भर छोड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो भोजन है ना बच्चों, सबसे बुरा जो असर डालता है हमारे फोकस पर डालता है। तो हमें मतलब बार बार ना उसकी क्रेविंग जैसे होती है ना, तो वो उस क्रेविंग की वजह से हमारा एक जगह फोकस नहीं हो पाता। कोल्ड ड्रिंक को कहाँ पहुँचाएंगे? इतनी हिम्मत है? अगर मैं आपको कोल्ड ड्रिंक दूं तो आप इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि उसको डस्टबिन में पहुँचाएंगे? क्या बात है। और मम्मी के हाथ की बनी मिठाई, बाजार की मिठाई, बर्गर, मोमोज, मैं नहीं मानता। मतलब मोमोज पहुंचाएंगे? क्या बात कर रहे हैं, मोमोज पहुंचाएंगे? सही बताओ, कौन कौन पहुंचाएगा मोमोज को डस्टबिन में? क्या बात है। पास्ता को? अब एक सवाल मुझे बताओ कि पास्ता को आज अपने लंच बॉक्स में कौन कौन लेके आया है? पास्ता लेके आए हैं आज आप? हाँ। अभी आपको पता चला पास्ता को कहाँ पहुँचाना है? डस्टबिन में। डस्टबिन में क्यों? क्योंकि वो जंक फूड है। जंक फूड है, पक्का? Yes, और sir. दिल करेगा आपका फिर खाने का? नो सर। नहीं करेगा? पक्का? पक्का। अगर मम्मी ने फिर से पास्ता रखा तो क्या करोगी? डस्टबिन में डालेंगे। पक्का? पक्का। क्या नाम है आपका? चाहत। आज आप पास्ता लेके आए हैं? अब क्या करेंगे कल से? डस्टबिन में डालेंगे पास्ता को? हाँ। और अगर मम्मी नहीं मानी तो नहीं लाएंगे। नहीं, मम्मी ने कहा पास्ता लेके जाओ तो नहीं लेंगे, हम रोटी ले आएंगे। रोटी ले आएंगे? पक्का? पक्का। मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी को बोलेंगे पास्ता मत बनाओ, रोटी बना दो। क्या बात है। मतलब यही जीत है इस पदयात्रा की ना, सबसे बड़ी जीत यही है। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों में ना युग को बदलने की काबिलियत है। थैंक यू। आप सिपाही हो, सैनिक की तरह खड़ी हुई हो साथ में ना पदयात्रा में। थैंक यू बच्चे। तो चाहत के लिए ताली तो बनती है।
आप में से कौन कौन बच्चा है जो इस पदयात्रा में हमें सपोर्ट करना चाहता है? थैंक यू बच्चों। तो हमें पहुंचना है बच्चों करोड़ों बच्चों तक, लाखों करोड़ों बच्चों तक हमने पहुंचना है, और उस संख्या तक पहुंचने के लिए हमें आपका चाहिए सपोर्ट, ठीक है? तो वो सपोर्ट सबसे पहले अपना जंक फूड छोड़ के करना है। तो अगर आपने जंक फूड छोड़ दिया तो आप इस पदयात्रा में मेरे साथ हैं, ठीक है? बच्चों, मैं इस पदयात्रा को जो कर रहा हूँ ना, क्योंकि हर एक कार्य का एक उद्देश्य होता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि देश में हर एक व्यक्ति को शुद्ध भोजन मिले। क्या भोजन मिले? और इसके लिए हम किसानों से मिल रहे हैं और बच्चों से मिल रहे हैं। बच्चों, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम एक सपना देख रहे हैं सब लोग मिलके। 2047 आने वाले समय में एक ऐसा साल होगा जब हम अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, है ना? और हम सब लोग हिंदुस्तानी एक मिलके बड़ा सपना देख रहे हैं कि हम लोग एक बड़ा आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बनेंगे, है ना? एक विकसित देश बनेंगे। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर हम एक बीमार राष्ट्र बन गए तो उस आर्थिक शक्ति बनने का कोई फायदा होगा? होगा? नो सर। होगा? नो सर। हमें जब ईश्वर ने बनाया था ना, उसने कोई बीमारी नहीं दी। उनकी हम परफेक्ट रचना है, उन्होंने किसी बीमारी के साथ पैदा नहीं किया, है ना? लेकिन ये बीमारियां हमने ले ली जाने अनजाने में। अब हम लेकिन उनसे बच सकते हैं, है ना? बच सकते नहीं बच सकते? यस सर। तो बचने की कोशिश करनी है। अभी से मैं ये प्रण लेता हूँ कि मैं कभी भी कुछ खाऊंगा तो खाने से पहले अपने पेट की ओर देखूंगा और कहूंगा ये मेरा पेट है, कोई कूड़ेदान नहीं। जब आपने हमें समझाया तो पूरी तरह से ये लगा कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और उनके जो दोष आपने बताए हैं जंक फूड के, रासायनिक खाद के, तो हमें सीधे सीधे समझ आया कि हम लोग कितना जहर सीधे सीधे अपने शरीर को दे रहे हैं। तब तुरंत मैंने ये निश्चय किया कि हम आज के बाद उस खेत का जो गेहूँ निकालेंगे उसमें ना तो कोई रासायनिक खाद डालेंगे, ना ही कोई रासायनिक दवाइयाँ डालेंगे। उस गेहूँ को हम कम से कम अपने ऊपर शुरुआत करेंगे, उसके बाद आगे इस सिलसिले को जारी रखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है और ये है गांव बूढ़ा डोंगर। कल मैंने यात्रा को यहाँ विराम दिया था और मैं अब यात्रा को शुरू करने जा रहा हूँ यहाँ से आगे कन्याकुमारी की ओर। मैं 2 स्कूल में बच्चों से मिल चुका हूँ और बहुत सारी ऊर्जा मुझे मिल चुकी है और बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बारिश की शुरुआत हो चुकी है। मैं लगभग 13-14 किलोमीटर चल चुका हूँ और आज बस शुरू में थोड़ी देर बस जैसे डराने के लिए आई हो वैसे बारिश थी और फिर बाद में बंद हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों में आज का दिन वैसा दिन है कि आज ठंडी और तेज़ हवा थोड़ी सी हमें मिली है। हालांकि उमस भी है लेकिन हाँ ठंडी हवा है, तेज़ ठंडी हवा चल रही है। मैं हर बार सोचता हूँ ना तो यात्रा में और जीवन में बहुत अंतर नहीं पाता, दोनों को एक जैसा ही देखता हूँ। ज़िंदगी होती है ना, उसमें कोई पार्ट आपको स्लो लगता है, कोई फास्ट लगता है, कोई लगता है आसान है, कोई पार्ट लगता है कि ये मुश्किल है। ऐसे ही यात्रा में है। जैसे मैंने जब लाल चौक से चढ़ना शुरू किया था तो दिल्ली बहुत पास लगता था, है ना? लेकिन अब यहाँ से मैं अगला पड़ाव जैसे सोचता हूँ, मध्य प्रदेश का बॉर्डर का हो या बेंगलोर, तो बहुत दूर दिखता है ना? चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उतनी ऊर्जा चाहिए, उतनी ऊर्जा है भी, लेकिन होता है ये। तो ऐसे ही लाइफ में भी होता है, कोई पार्ट हमें लगता है कि ये तो बस आ गया, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे ही है। यहाँ पे यात्रा में भी दिल्ली लग रहा था इतना पास है और यहाँ से भोपाल लग रहा है कि कितना दूर है।
बूढ़ा डोंगर गांव से लगभग 28 किलोमीटर चलकर मैं आ गया हूँ गांव चौकी में। और यहाँ से आगे गुना जो है लगभग 33-34 किलोमीटर बचा है, उससे भी कम है, शायद 32-33 किलोमीटर है। और उम्मीद करता हूँ कि कल हम गुना पहुँच जाएंगे और कल वहाँ कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, जो हमें घर का भोजन खिलाएंगे। बहुत ज़रूरत है घर के भोजन की। और आज के दिन की पदयात्रा ये समाप्त हुई और मैं काफ़ी अंधेरे में चल रहा था, थोड़ा रिस्क भी था, लेकिन पीछे रजत जी गाड़ी ले लेके चल रहे थे तो उससे सुरक्षा बनी रही। मैं अब गाड़ी की लाइट में ही यात्रा को विराम दे रहा हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना खूब सारा प्यार, खूब सारा सपोर्ट हमें देते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, खुश रहिएगा।